नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। बिहार ही नहीं पूरे देश में आई को लेकर आम लोग चिंतित। बिहार में सरकार जो है वो प्रोफेसर बहाली को लेकर के कुछ नियमावली में संशोधन किया, जिसके विरोध में आज लोग 19 दिन आमरण अनशन करने के बाद आज लोक भवन पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार और देश से जुड़े हुए, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं पूर्व विधायक गजानन शाह जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद आपको भी। सर, अचानक से चीनी जो है वो काफी कीमती हो गया, लोग व्यथित हो रहे हैं। कुछ मंत्रियों का बयान जो है वो अनाप शनाप टाइप में आ रहा, क्या कहेंगे आप? सिर्फ चीनी पर कहा है आप लोग लगे हुए हैं, सभी चीज का मूल्य जो है खाद्य पदार्थ का आसमान छू रहा है। चीनी उसमें से एक नया मिसाल है। तो इसमें क्या कहना है, जहां देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज के दाम क्यों बढ़ता है, या तो उसका उत्पाद में कमी हो या आयात में कमी हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि जहां की आबादी कंट्रोल नहीं होगी वहां महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो या तो आबादी कंट्रोल कीजिए या तो उपार्जन कीजिए। तो आबादी कंट्रोल होगा नहीं और उपार्जन में आपका उस तरह का अभी माने समस्या आपके साथ है कि वो उस तरह आप कर नहीं सकते, तो महंगाई तो होगी। 100 दिन सरकार की हो गई, सम्राट सरकार के 100 दिन हो गए। इसके बाद जदयू कार्यालय में उसके जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सम्राट और निशांत की जोड़ी सुपरहिट हो गई और 100 दिन में आईजीएमएस और पीएमसीएच की सुविधा इतनी बेहतर कर दी गई कि अब बिहार के ही लोग नहीं, बिहार के बाहर पाकिस्तान से, नेपाल से और भूटान से लोग आकर के इलाज करा रहे हैं। इस पर जब उनसे ये कहा गया कि आपके ही मंत्री भगवान कुशवाहा आईजीएमएस में जाने के बजाय मेदांता में जा रहे हैं, वो टाल गए। आप संतुष्ट हैं क्या स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार की है? बेसिक बात है कि नीरज जी गुणगान कर रहे हैं इनके क्या ना वो हेल्थ मिनिस्टर का। अच्छी बात है, करना चाहिए। निशांत कुमार करनी चाहिए, अच्छी बात है, उनके दल में है, करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत सुचारू ढंग से बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। जाकर कभी नीरज जी देखे कि पीएमसीएच का क्या हाल है, एंट्रेंस में क्या प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस जाने में कितनी दिक्कतें हैं, वहां के माने हॉस्पिटल में इमरजेंसी में क्या हालात है। कहना आसान होता है, बाहर में बैठ के जब देखने जाएंगे, जब वस्तुतः इसी पे साइट पे जाके देखेंगे तब उनको अंदाजा मिल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। सर, 11 सरकारी अस्पतालों को पीपी मोड पर दे दिया गया और दूसरे तरफ सरकार अपने विकास के डफली बजा रही। नहीं, पीपी मोड पर देना कोई गलत काम नहीं किया, उससे सरकार का बोझ भी कम होगा और पीपी मोड में जो पब्लिक जो उस लेंगे वो कुछ हमारे सब देखिए जितने भी प्राइवेट, हम उन नर्सिंग होम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लोग गला काटते हैं। ऐसे सरकारी जो पीपी मोड होगा वो अच्छा होगा मेरे समझ से। क्या सरकार का भी उसमें कमांड रहेगा और प्राइवेट है तो उसका भी रहेगा, तो मिला जुला के वो अच्छा रहेगा। सर, कल जंतर मंतर के ऊपर सामान्य जाति के लोग ने, जो गैर आरक्षित लोग हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में लाठियां भी चली। कुछ लड़की जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनके चीरहरण कर का भी प्रयास किया गया। यह जो आरक्षण है, इस आरक्षण को आप किस रूप में देखते? देखिए, आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि न घोट से बनता है न उगलते बनता है। सांप से सुंदर वाली बात है। बिल्कुल। अब आप समझदार हैं, जनता भी समझदार, इसमें कुछ बोलना समझिए कि उनके विरोध में होगा, अगर उनके सपोर्ट में बोलेंगे तो दोनों तरफ से आप जाएंगे। एक तरफ तो नहीं रह पाएंगे, एक तरफ रहने के लिए। इस चीज को छोड़ दिए सरकार के ऊपर में, सरकार देखे। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की हादसा वहां हुआ है तो शर्मनाक है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी
अब मकानों पर टैक्स लगा रही है। जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के साथ यह तो उचित न्याय नहीं। नहीं, इसको हम गलत नहीं मानेंगे, इससे नहीं मानेंगे कि आखिर सरकार चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आएगा, पैसा कौन देगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि हाथ उठाए और अल्लाउद्दीन के चिराग की तरफ पैसा आ गया। हम तो गलत नहीं मानेंगे। लेकिन कहाँ से पैसे आ रहे? पहले पैसे आ रहे थे, बहुत तरह के इफ एंड बट नहीं बंद किया गया था, नहीं खोला गया था, तो बहुत चीज बंद है। जहां से आमदनी का स्रोत है वही बंद है, तो दिक्कत तो होगा ही नहीं। इसलिए नॉर्मल चार्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहिए लोगों को। पटना जंक्शन अगर कभी आप गए हों, जाते रहते हैं। हनुमान मंदिर भी एक है बहुत फेमस। हनुमान मंदिर के पास ही नहीं, वो तो फेमस जगह है, वहाँ हो गया। राजेंद्र नगर टर्मिनल के जो बगल में पुल है आरओबी, उसके नीचे हो गया। फिर आप यूँ कहें कुम्हरार इलाके में हो गया। सूखे नशे का प्रयोग आजकल पूरे पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में जम के हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे सुले करके नशा ले रहे हैं, कहीं खांसी का दवा पी करके लोग नशा का आनंद ले रहा है। सरकार, आम लोगों को ये दिख रहा है, सरकार के नुमाइंदे को नहीं दिखती क्या? सरकार के नुमाइंदे को खुद देख रहा है, और हम तो हर दिन बैठे देखते हैं अपने घर से। सुबह जो बच्चे लोग जाते हैं उनकी हालात, जो उम्र दराज तो नहीं लेकिन हाँ 15-20 वर्ष के लड़के लोगों उनका हालात देखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को इस पर कड़ी दृष्टि रखते हुए इस पर यथासंभव जहां तक हो तुरंत इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए थाना को पहला इंस्ट्रक्ट करे और जो सोशल वर्कर्स है उनको जागरूक करके इस पर लगाएं। नहीं तो हमको लगता है कि बच्चों लोगों का भविष्य अंधकार हो जाएगा। देश में स्थिति जो बनी हुई है अभी, एक किसी समय राजनाथ सिंह ये कह देते हैं कि सेना के लोग नहीं मरे, फिर कह देते हैं कि सेना के लोग मारे गए। कभी वो कह देते हैं कि हमारी व्यवस्था ये नहीं है कि हमारे यहाँ इस्तीफा होता है, फिर त्याग पत्र भी हो जाता है। ये सब जो राजनीतिक का चल रहे हैं घटना चक्र, इस घटना चक्र को आप किस रूप में देखते? ये केंद्र की सरकार एकदम कंफ्यूज सरकार है। इसके विषय में टिप्पणी करना समझिए कि अपने आप को में संविदा महसूस करना है बस। अगर वो मिनिस्टर का बयान झटके में बदले और झटके में दुरुस्त हो, ये एकदम गलत है। वो अपने ही ये केंद्र का सरकार उसको है ही नहीं सूझबूझ की क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ तो होगा ही ना। आप कांग्रेस में हैं और यूजीसी जो बिल आए उसमें कुछ ऐसे धारा लगा हुआ है, लिखा हुआ है, उस धारा का विरोध केंद्र स्तर मतलब राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस ने कभी नहीं की। क्या कांग्रेस को सामान्य जाति से दूरी है? देखिए, कांग्रेस को किसी जाति से दूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि आदमी को मजबूर हो जाना पड़ता है। आंख देखते हुए अपने आप उसको अभिन्नता महसूस करा देता है कि नहीं हमने देखा ही नहीं। वो हाल है कांग्रेस का। कांग्रेस की अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में देश का क्या होगा? भविष्य उज्जवल होगा देश का। और क्या? भाजपा के हाथ हो ना कांग्रेस के हाथ हो। कांग्रेस वापस आएगी? लगता है एकदम आएगी, अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो। कैसे जब अभी तो बिहार में हमने देखा कि कभी 22 से 19 हो गया, 19 से अभी और घट के 6 हो गए। 6 की भी स्थिति ये है कि ना कोई विधायक दल का नेता है न। हाँ, आपने ठीक कहा। इस पर केंद्र को गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि हम इतने नीचे स्तर पर कैसे गिरते जा रहे हैं। केंद्र की सोचे, यहाँ स्टेट की सोचे की समस्या तो हम लोग सोचते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग का कद्र करें, हम लोग का राय मशवरा लें और केंद्र इस पर अमल करें तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पर्दा
पर्दा उठाने वाले कव्वाली गाते नजर आए। ये सब पर्सनल मैटर, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान ही तो है ना। काम नहीं है इसलिए मनोरंजन। इंसान नहीं, मनोरंजन तो हमेशा होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति में मनोरंजन करने की कैपेसिटी नहीं है तो इंसान फिर नहीं है। तो जानवर और इंसान में फर्क क्या है? ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई इसका आंसर है। बिहार में बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन थे किसानों के लिए, एक तरफ किसानों को ये कहा जाता है कि उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी, और दूसरे तरफ कृषि के जो प्राकृतिक संसाधन थे जिससे मुफ्त में उन्हें पानी मिल जाते थे, जैसे में तालाब, आहर, नहर, ये सब धीरे धीरे सड़क निर्माण के नाम पर या कुछ और सरकारी निर्माण के नाम पर समाप्त कर दिए गए। किसान के आय दुगने कैसे? देखिए, बिहार में या कहीं भी तालाब या छोटी मोटी जो तालाब से बड़े आकार में नदी होते थे, उनको बचा के रखने का, उनको पर और अच्छे से बनाने का सरकार का नीति था। ये नीति क्यों, किस हालात में लोग उजाड़ रहे हैं, ये सोचने की स्थिति है। अगर तालाब नहीं होगा, अगर नदी नहीं होगा, अगर बढ़िया से उसका विस्तार नहीं हुआ, झील झरना का इस सब का, तो बट्टे चलो पानी के तो हाहाकार होगा ना, जमाव कहाँ होगा? तालाब क्यों है? वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया, उससे एक सीजन तो निकल ही जाता है, पटावन में निकले या मछली पालन में निकले या और कोई गांव का और भी कोई बहुत सा छोटा मोटा काम सब होता है, कपड़ा साफ करना, बस इस सब निकलता। लेकिन आज गांव से तालाब विलीन हो रहा है, बिहार से हर गांव से तालाब, जबकि पहले हर गांव में 2-3 तालाब हुआ करते थे, आज नहीं है। ये बहुत दुखनीय और सोचनीय स्थिति है। इस पर सरकार को अपना दृष्टि साफ करते हुए कड़ा कानून लाकर फिर से इसको चालू करना चाहिए। आप पटना में लगभग अस्थायी निवासी हैं। हिंदुस्तान अखबार में एक स्टोरी उनका छापा था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय केवल पटना शहर में 1000 प्लस तालाब थे। आज तो वो तालाब 1000 क्या 100 भी नहीं दिखता। उसका एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। गांधी मैदान के ठीक दक्षिण तरफ जो मूर्ति है, शायद सुभाष चंद्र बोस जी का, IGMS के पास नहीं, ये गांधी मैदान के पास, गांधी मैदान से दक्षिण की तरफ, शायद सुभाष बाबू का, वहाँ बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था। और आ जाइए, जो IMA हॉल बना हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तालाब था। उसके बाद गर्दनी बाग में तालाब है, पता नहीं है या नहीं, हम नहीं कर सकते। गर्दनी बाग में तालाब था, बड़े अच्छे तालाब थे। एक तालाब तो अभी तक तो बचा हुआ है, दूसरा तालाब आपको चला गया, जिसमें बन गई आपको ये बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है, कोतवाली के आगे बाएं तरफ, वहाँ तालाब था। तो वो एक तालाब उधर भी है जो बहुत खूबसूरत बन गया है, उसके ठीक पीछे, लेकिन वो तालाब में बिल्डिंग बन गई है, वहां पर ही तालाब था। 3 तालाब तो हम आंख से देखा हुआ है, बाकी तो और जगह था। मंगल तालाब तो खैर है ही है, और भी तालाब था इधर, अब नहीं है। सब्जी बाग में भंवर पोखर था, हाँ वो भी बंद हो गया, भंवर पोखर था वो भी बंद हो गया। सर एक आखिरी सवाल, स्वास्थ्य विभाग में पूरा बवाल है ये कूड़ेदानी खरीदने को लेकर के, 1200-1500 हाँ, तो 1200-1500 का डस्टबिन 15,400 कुछ रुपए में खरीदे गए, और जब मंगल जी से पूछा गया तो वो उसके जवाब देने के बजाय जय भारत माता की जय बोल आगे बढ़। देखिए, भारत माता की जय बोल के आगे बढ़ने से आप बहुत साफ सुथरे छवि के नहीं हो जाएंगे। अगर आपने गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, किसके द्वारा हुआ है उसकी जांच कराइए, बात खत्म हो गई। भारत माता क्या कहेंगे कि जय बोल के चोरी करके निकल जाओ, जय बोलो डकैती करके निकल जाओ। जैसे पहले डाकू लोग जय भवानी बोलकर गांव पर हमला कर देते थे। लेकिन ये सब नहीं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आप उस पर इंक्वायरी बैठाइए, जिसने भी किया हो उसको आप अपना सजा दीजिए,
सजा दिलवाइए, ये कहते हैं कह के निकल जाइएगा आसानी से। जो डस्टबिन की कीमत 500, एक बात हम कह रहे हैं 500 रुपया कीमत है, और उस डस्टबिन को आप 5000 में कैसे ले लेंगे आप? ये कहाँ का नैतिकता है भाई? किसकी पैसा आप खा रहे हैं? अपना भी खा रहे हैं और जनता का भी खा रहे 300 करोड़ का घोटाला है सर। हैं। एकदम इसकी जांच होनी चाहिए। जी। हम तो मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, किसी निष्पक्षता से जांच कराए। उनकी दल की बात है, पता नहीं क्या करेंगे। उनके दल का तो सृजन घोटाला था, कहाँ जांच हुआ सर? उनके दल का नहीं था, सुशील कुमार मोदी भी थे। हाँ उसमें ये नहीं थे, चौधरी जी नहीं थे, सुशील कुमार मोदी थे। हाँ ऐसे भाजपा की बात हम कर- हाँ भाजपा बोलिए आप, लेकिन हमने कहा तो अभी जो ये हुआ है इनके दल का है ना, तो भाजपा ही हुआ, लेकिन वो तो बात पुरानी हो गई। राहत गई, डस्टबिन में गई। जी सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी।